तुम सोई नहीं अभी तक? मैं नहीं सोई, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक बहुत अच्छा काम करके आ रहा हूँ। अच्छा, हम भी तो सुने। कौन सा अच्छा काम? मैं कुछ अनाथ बच्चों को खाना खिलवा के आ रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अनाथ बच्चों को खाना खिला रहे हो। लेकिन अनाथ और किसी गरीब की शादी कराना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये तो बड़ा पुण्य का काम है यार। तो काहे आप एक गरीब और एक अनाथ का शादी नहीं होने देना चाहते हैं? अरे किस गरीब और अनाथ की शादी नहीं होने देना चाह रहे? टीका का शादी। उस टीका की शादी? उस छिछोरे टीका की शादी? हाँ, टीका की शादी। हाँ लड्डू के भैया, उस टीका का शादी। वो बेचारा शादी कर रहा है, तो आप उसकी मदद काहे नहीं कर रहे हैं? अंगूरी, तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। अरे झूठे लंपट की बातों में तुम काहे आ गई? तुम तो अपने आप को बड़े होशियार समझती हो ना, फिर भी उस चालू और झूठे लौंडे की बातों में आ गई। देखो, वो जैसा भी है, ये सच है कि वो शादी करने जा रहा है। अरे यार, तुम्हारे पास जब सेंस ही नहीं है तो कॉमन सेंस कहां से होगा? फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग के किसी खाली कोने में सेंस है तो वो लगा के सोचो कि ऐसे लंपट बेकार लौंडे को कौन देगा अपनी लड़की? देगा नहीं लड्डू के भैया, दे रहा है। रिश्ता ना एक बहुत ही संस्कारशील परिवार में हुआ है। अनु, तुम्हारी अकल घास चरने गई है। कौन संस्कारशील खानदान अपनी बेटी इस बेढंगे लौंडे को देगा? और अगर देगा भी तो पागल होगा, बेवकूफ होगा। देखो विभू, मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। टीका शादी करने जा रहा है और लड़की वालों की ये शर्त है कि टीका का भरा पूरा परिवार होना चाहिए, जैसे भैया भाभी, तभी वो लड़की उसको देंगे। वो टीका हमारे पास आए थे लड्डू के भैया, वो बहुत रो रहे थे। बोले हमको कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ है। तो हम और अनीता जी बोले उसको कि हम उनके भैया और भाभी बनेंगे। मतलब भाभी जी भी उसकी बातों में आ गई? लड्डू के भैया, आप उसको रोते हुए देखते ना तो आपका दिल भी पसीज जाता। लेकिन मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं पसीजता। देखो विभू, तुम्हारा दिल पसीजे या ना पसीजे, मैंने और अंगूरी जी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम ही टीका का परिवार बनेंगे, मतलब भैया भाभी। अनु, अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो फिर मुझे दोष मत देना। नहीं नहीं, कल का कल देखेंगे। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, हो जाओ। हाँ बाबूजी, कहाँ तक पहुंचे हैं? अच्छा, वो चौराहे तक पहुंच गए हैं। ऐसा करिए, चौराहे पे आके दाएं मुड़ जाइए। हाँ, वहीं पर ही मनमोहन तिवारी जी का घर है। अरे हमारे भैया को मोहल्ले में सब जानते हैं। हाँ, बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, आ जाइए। ठीक है बाबूजी, प्रणाम प्रणाम। भैया, वो लोग चौराहे तक पहुंच गए। विभूति भैया, तिवारी भैया, देखो जरा सामान ले आओ। अरे चिंता मत कर लौंडे, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। मैं आज तेरी शादी पक्की होके रहेगी लौंडे, घबरा मत। भैया, आपसे एक विनती है, उनके सामने आना मुझे लौंडे लौंडे मत बोलना। तो क्या बुलाएं? लौंडिया बुलाएं? नाम लेके बुलाइए ना, जो नाम है। टीका राम। भाभी जी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे अभी तक लड़की वाले आए नहीं? भाभी जी, वो लोग चौराहे तक पहुंच गए हैं, बस आने वाले हैं। भाभी जी, वो पूजा की थाली किधर है? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है। हाँ। भाभी जी, लगता है वो लोग आ गए हैं। वो पूजा की थाली तो लाइए ना। हम लेकर आते हैं। अच्छा बताओ कि बड़ा भाई कौन है? तिवारी जी सबसे बड़े हैं, तुम मंझले हो, और टीके सबसे छोटा भाई। नहीं, बड़ा भाई है ना, दरवाजा खोली जाइए। हाँ भैया, एक बात का ध्यान रखना है, वो लोग क्या है कि बहुत बड़े संस्कारी है, और उनकी नजर में हम उनसे भी बड़े संस्कारी हैं। तो हम क्या नॉनसेंसकारी हैं? ऐसा कह सकते हैं भैया। क्या बोले भाई? तिवारी जी जाइए ना, मेहमान दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जी बाबा जी। तूने निकला लिया क्या भी है? नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते। आप अकेली आई हैं, महाशय नहीं आए? जी वो यहाँ नीचे है।
लड़की को तो लाए नहीं। लड़की तो दिख ही नहीं रही। माफ कीजिएगा, घंटी करंट मारती है, लेकिन आप घंटी तक कैसे पहुंचे? ये मत पूछिए, बस पहुंच गए। बट आई मस्ट से टीका, तुम्हारी सास तो काफी अच्छी शक्ल की है। अंगूरे, अंगूरे, अरे जल्दी आओ भाई। आ रहे हैं। अभी जी नाइस, नाइस। आइए, पधारिए, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ये रहने दीजिए, रहने दीजिए। आइए। आइए, आइए, पधारिए, पधारिए, आइए, आइए, सुस्वागतम, सुस्वागतम। यहाँ पधारिए जी। आप भी बैठिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश जी रहिए। जी, हमारा मनमोहन तिवारी है और मैं लौंडे का मतलब लड़के का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है और मैं लौंडे मतलब लड़के का मंझला भाई हूँ। एक बात समझ में नहीं आई बेटे, बड़ा भाई तिवारी और छोटा भाई मिश्रा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली मैं भी पहले तिवारी ही लिखता था, फिर जब मेरी इनसे शादी हुई तो ये मिश्राइन थी, ये मिश्रा लिखती थी। तो पिताजी बोले कि जब वो अपना घर बार त्याग करके यहाँ पे आ रही हैं तो क्या तुम अपना सरनेम त्याग नहीं सकते? तो मैंने अपना सरनेम त्याग दिया और मैं भी मिश्रा लिखने लगा। ये हमारे संस्कार हैं। वाह वाह, क्या संस्कार हैं आपके। और हम हमारा नाम टीकाराम तिवारी है, हम इनके छोटे भाई हैं। अब नाम कर रहे हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। हम हैं अंगूरी और लड्डू के भैया की पत्नी। ये लड्डू के भैया कौन है? ई हैं। फिर ये लड्डू कौन है? जी वो हम टीके को प्यार से लड्डू कहते हैं। काले तिल का लड्डू। जी मैं अनीता नारायण मिश्रा, टीके की मंजली भाभी। भाई आपके पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं?